तो अभी सोशल मीडिया पे जो है ना एक ही सवाल घूम रहा है कि शिप्रा शर्मा है या शिप्रा बावा, और क्या उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है, या फिर इंद्रेश जी है जो हमारे कथावाचक है सनातन धर्म के, तो क्या ये उनकी लव मैरिज है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो है ना पहले भी कथाओं में जो है ना शिप्रा जी को जो है वो स्पॉट करा गया था, तो उस बेसिस पे ये सर्कुलेट हो रहा है कि इनकी जो है वो लव मैरिज है। ये जो बात उठी थी ना ये पहले उठी थी रेडिट के साइड से, तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक द थिंग्स डाउन। तो पहले तो बात करते हैं शादी की। 5 दिसंबर को जयपुर के ताज अजमेर होटल में एक ग्रैंड वैदिक वेडिंग हुई है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 100 प्लस पंडित बुलाए गए थे। मंडप तिरुपति स्टाइल बनाया गया था, पूरा इवेंट फुल रॉयल गोल्ड डेकोर, मतलब एकदम फैंसी था। ओके, एंड इस वेडिंग कार्ड में ब्राइड का नाम जो लिखा हुआ था वो शिप्रा शर्मा हरियाणा से, जिनके फादर रिपोर्टेडली एक्स डीएसपी है, वैसे लिखा गया था। फोटोज उसके बाद जो है वो वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने रेड लहंगा, हेवी ज्वेलरी एंड फुल महारानी वाइब जो है वो उन्होंने बना रखी थी। लेकिन बस यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। मुझे लग रहा है ना कि नेटिजन्स को यही बात जो है वो थोड़ी सी ऑफ लग गई कि कथाओं में तो आप मोह माया से दूर रहने के लिए बोल रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाने के लिए मना कर रहे हो, दिखावा करने के लिए मना कर रहे हो, और आपने क्या करा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती यहाँ, ये तो कहीं पे भी इंद्रेश जी ने मेंशन करा ही नहीं है कि वो संत है, या फिर वो शादी नहीं करेंगे, या फिर वो अविवाहित रहेंगे। ऐसी तो कुछ बात हुई ही नहीं है यार। ठीक है, तो हम मतलब ऐसे जज क्यों कर रहे हैं। और वो बस एक कथावाचक है, तो हमें ना ये चीज़ों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है एज अ ऑडियंस, के एक कथावाचक में एक संत में क्या डिफरेंस होता है। इन्होंने अपनी कथाओं में बस वो स्टोरीज सुनाते हैं कथावाचक, मतलब ठीक है, वो कहीं पे ऐसा उपदेश नहीं देते कि आप मोह माया से दूर रहो या मोह माया से वंचित रहो, जो कि ये रहेंगे। तो पता नहीं अननेसेसरी मुझे लग रहा है वीडियोस के व्यूज़ के लिए हाइप क्रिएट करेगी एंड इमेज डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऐसा मत करो प्लीज़। ये शादी होने के 2 दिन के बाद एकदम ही एक्सप्लोजन हो गया सोशल मीडिया पर। रेडिट पर लोग बोलने लगे कि शिप्रा शर्मा नहीं, ये तो शिप्रा बावा है। इसका पहले एक मैरिज किसी और शर्मा नाम के बंदे के साथ हो रखा है। कुछ वीडियोस क्लेम कर रहे हैं कि शिप्रा की प्रीवियस मैरिज फ़ोटो जो है वो लीक हुई, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना। ये ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि नाम चेंज क्यों, आइडेंटिटी हाइड क्यों करी, पहली शादी का क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो, ये भाई सब रेडिट पे क्या कह रहे हैं। दे डिलीटेड एवरीथिंग, शी यूज्ड टू पोस्ट यूट्यूब व्लॉग विथ हर हस्बैंड एंड द रिसेंट वन वाज द मालदीव्स वन, मतलब जहाँ पे उनका हनीमून हुआ था। एंड देन सडनली शी डिलीटेड ऑल हर वेडिंग व्लॉग्स एंड मैनी मोर वीडियोज़। तो अगर कर भी रहा है कोई बंदा, अगर न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। इट वॉज अ वेल सर्कुलेटेड रूमर इन द वृंदावन फॉर 1.5 years दैट इंद्रेश जी इज इन लव विद अ डिवोर्स्ड गर्ल। है भी तो क्या, मतलब शिप्रा जी की डिवोर्स जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से विद इन 1 year उनका डिवोर्स हो गया था उस बंदे के साथ। और अभी लोग ऐसी ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं रेडिट पे राइट आफ्टर देयर वेडिंग। तो सोचो ज़रा उनको कैसा लग रहा होगा। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, हम इतने नीचे कैसे गिर जा रहे हैं एज अ सोसाइटी। आई जस्ट डोंट गेट इट। एज अ मॉडर्न सोसाइटी हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बंदा हमारी वजह से इस तरीके से सफ़र ना करे। अगर उनके पास पैसे है, अगर या फिर वो थोड़ी सी अपनी वेडिंग एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो वो वेडिंग एंजॉय करेंगे, चाहे वो पैसे डाल के करे या फिर वीआईपी बुला के करे। दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर किसी की नहीं जम रही है एक शादी में, अगर वो मूव ऑन कर रहा है दूसरी शादी में जहाँ पे वो खुश है, अच्छा है, तो वाई नॉट। मतलब वो भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं सम यूट्यूब चैनल्स के शिप्रा जी जो है तो वो शिप्रा बावा है, उन्होंने जो है ना वो नेम चेंज करा हुआ है। ठीक है, कर लिया, नेम चेंज कर लिया, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, सो व्हाट। अगर 2 फैमिलीज राजी है तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। और मुझे लग रहा है ना प्रॉब्लम इनमें से ज़्यादा ना प्रॉब्लम हम में है, जो ऐसे सोच रहे इतने अच्छे लोगों के बारे में, जो हमारे धर्म सनातन धर्म के बारे में इतना अच्छा चीज़ें सिखा रहे हैं हमें, और हम ये ऐसी चीज़ें स्प्रेड करके ना हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। अभी जो भी ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी सर्कुलेट हो रही है ना, चाहे इनका मतलब नेम चेंज हो, या फिर इंटरकास्ट मैरिज हो, जो भी चीज़ें हैं, या फिर ये सेकंड मैरिज है, या फिर फर्स्ट मैरिज हो रखी है, जो फ़ोटोज़ लीक हुए हैं, जो भी है, ठीक है, जो पब्लिक स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उसमें से ना कोई हमारे पास कोर्ट डॉक्यूमेंट है, ना कोई वेरीफाइड डिवोर्स का रिकॉर्ड है, ना कोई पब्लिक स्टेटमेंट है, ना कोई फैमिली कन्फर्मेशन, या फिर इंद्रेश जी ने भी कुछ कन्फर्म नहीं किया है, ना मुझे लगता है वो करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है ना, ये सब क्लेम्स है, ये सब एलिगेशंस है, और सोशल मीडिया स्पेक्यूलेशंस के बेस्ड पे ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब एक ने बोल दिया तो दूसरे भी बोल रहे, वो सारा स्पेक्यूलेट हो रहा है, इसका फर्म सोर्स कोई भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इंद्रेश जी एक पब्लिक फिगर है, और
और उनकी जो है प्रीचिंग सिंपल, ही इज़ प्रीचिंग फॉर सिंपल लाइफ वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी पे होती है, तो लोग एग्जैक्ट मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही हो जैसे कि वो लोगों को बता रहे हैं। शायद से मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन जब शादी बॉलीवुड स्टाइल ग्रैंड हुई तो और ब्राइड की आइडेंटिटी पर क्वेश्चन उठने लगे, तभी लोगों का इंटरेस्ट जो है जो इस टॉपिक में थोड़ा सा लोगों का बढ़ने लगा। तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हो तो आपको ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ रखनी चाहिए एज अ ऑडियंस, एंड अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हो एंड आपका ऑडियंस बेस, आपकी रीच इतनी ज़्यादा है तो ऑनेस्टी आपकी ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, आज के टाइम पे तो हम अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास वालों से, अपने भाई बहनों से भी कितनी सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं क्योंकि नज़र लग जाती है। ठीक है, तो शायद ये भी वहाँ यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ होगा। लेट्स गिव इट अ थॉट एंड बेनिफिट ऑफ डाउट कि ऐसा ही हुआ होगा। एंड जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है ना, तो इंद्रेश जी भी हैप्पी है, उनकी फैमिली भी हैप्पी है, गुरु माँ भी हैप्पी है, एंड ऑफकोर्स शिप्रा जी भी हैप्पी है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए। ये कुछ चैट्स मेरे पे आई है, तो ये आप एक बार ये देख लो कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं 2022 में शादी हुई थी और 2023 में जो है डिवोर्स हो गया, और 2023-24 में ही ये जो है वो इंद्रेश जी से मिले थे, कहीं कथा के दौरान मिले होंगे, एंड उसी के बाद शायद इन्होंने डिसाइड भी करा होगा कि शायद ये जो है मेरे सोलमेट हो सकते हैं और मुझे इन्हीं के साथ रहना है। एंड ये जो कथा हुई थी ना अप्रैल 2024 में, तो इस कथा में शिप्रा जी जो है वो स्पॉट करी गई थी। सम सोर्सेस आर ऑल्सो क्लेमिंग दैट उनका जो है शिप्रा जी का जो है वो पहले एक यूट्यूब चैनल था DIY कुकिंग मेकअप, एंड वो मॉडल भी थी शायद, पता नहीं, बट 2023 से पहले वो नॉन डिवोशनल कंटेंट डाल रही थी जैसे कि व्लॉग्स है। एंड जैसे ही चल गए उसके बाद उन्होंने जो है वो डिवोशनल कंटेंट डालने का ट्राई करा क्योंकि वो चल गए, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। अगर कोई चीज़ है आपकी जो ऑडियंस को पसंद आ रही है तो आप क्या वो चीज़ डालोगे जो आपको पसंद है, या फिर वो डालोगे जो ऑडियंस को पसंद है? डेफिनेटली वो ऑडियंस को पसंद है वो डालेंगी, राइट? अगर एंड वो कंटेंट उनका चल गया होगा उस टाइम पे, ठीक है, तो अगर वो कंटेंट डालते डालते उनके अंदर वो भक्ति पैदा हुई होगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी को भी नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, है ना, ना हमें ना उन्हें। तो बस यही चीज़ है कि पीपल आर बीइंग टू जजमेंटल। ठीक है, यहाँ पे भी आप ये चैट अच्छे से रीड कर लो कि इंटरकास्ट हुए हैं उनके चीज़ें, उनके बीच में जो मैरिज हुई है उनके अनुसार गलत है। कथावाचक को जो कि गुरुजी बन गए उनको शोभा नहीं देते। भाई कथावाचक है यार, संत नहीं है। देयर इज़ अ लॉट डिफरेंस बिटवीन कथावाचक एंड संत। हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हमारी डिक्शनरी में से क्लियर करनी है। वो ये है कि कथावाचक या फिर इंद्रेश जी ने, उनकी जो सभा हुई है मैंने सुन रखी है, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं हवे में बात कर रही हूँ। उन्होंने कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं बोली है कि आपको जो है पूरी मोह माया त्याग दो, ये छोड़ दो, घर संसार छोड़ दो, ब्याह ही मत करो, ऐसा कहीं पे बोला ही नहीं है उन्होंने। वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर पहले से ही रहेंगे कि बाबा ब्याह तो करना पड़ेगा क्योंकि उनके माता पिता जी की मतलब गुरु माँ की इच्छा है तो ब्याह तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें उन्होंने बोली ही नहीं है कभी कहीं पे कि आप लो की मैरिजेस करो या फिर ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, ज़्यादा वो मत करो, ये मत करो। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई बोलने वाली। पता नहीं कहाँ कहाँ से रूमर्स आ जा रहे हैं एंड कहाँ कहाँ से लोग चीज़ें स्प्रेड कर जा रहे हैं। एंड मान लेते हैं कि रूमर्स है ट्रू, तो क्या हो गया यार? अगर दो लोग एक शादी में, एक रिलेशन में, दो परिवार खुश है ना, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी एक्स्ट्रा बंदा, चौथा बंदा, तीसरा बंदा या फिर एक झुंड आके उसे जज करना सही रहता है। दे आर न्यूली मैरिड, लेट्स विश ऑल ऑफ देम टुगेदर अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, हिट द लाइक। बाय बाय।